Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today our topic is matter and our surrounding. जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की ब्रांचेस को डिस्कस किया था. नाउ आवर टॉपिक इज़ मैटर. ब्रांचेस में हमने बहुत क्लियरली तमाम ब्रांचेस को डिस्क्राइब किया था और हमने ग्रीन केमिस्ट्री और क्वांटम केमिस्ट्री को शॉर्टली तौर पे डिस्क्राइब किया था ताकि न्यूली स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत इजी और सिंपल वे में इसके बेसिक समझ में आए. मेरी वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ नए स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट हुए हैं उनको ये बताना है कि केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है. बहुत इजी वे में हम इसको, बहुत शॉर्टली वे में इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, बल्कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. टुडे आवर टॉपिक इज़ मैटर, जिसको हम पहले भी बहुत मामूली तौर पर या बहुत मुख्तसरी डिस्कस कर चुके हैं. Before start my class, I request you please subscribe my channel and my page also. Now हम अपने टॉपिक पर आते हैं. दैट व्हाट इज़ मैटर. अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने इर्द गिर्द देखें कौन सी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर लें और सोच लें. अब आपके इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें मौजूद होंगी. टेबल, चेयर, पेंसिल, कबर्ड, बेड, बहुत सी चीज़ें. वो तमाम चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो तमाम की तमाम मैटर है. अब हम ये तो डेफिनेशन अपने एग्जाम्स में नहीं लिख सकते कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें मैटर है. इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक डेफिनेशन का पता होना ज़रूरी है. Now the definition is that anything that has mass and occupies space is called matter. यानी कोई भी चीज़ जो कोई ना कोई मास रखे और कोई जगह घेरे वो चीज़ मैटर कहलाती है. इस तरह देखा जाए तो हमारे यूनिवर्स में, हमारी कायनात में बड़े से बड़े प्लैनेट से लेकर छोटे से छोटे पार्टिकल तक तमाम चीज़ें मैटर है, क्योंकि वो कोई ना कोई मास भी रखती हैं और कोई ना कोई जगह भी घेरती हैं. अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि आपके पास एक पार्टिकल मौजूद है लेकिन उसका कोई मास नहीं, तो इसका मतलब कि आपके पास कोई पार्टिकल मौजूद नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई पार्टिकल नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैटर ना हो. इवन कि समटाइम्स ये कहा गया कि एयर मैटर नहीं है, लेकिन एयर मैटर है. मिसाल के तौर पे अगर मैं एक बलून को ब्लो करती हूँ, बलून को फुलाती हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं एयर को एंटर करती हूँ. अगर वो एयर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? वो बलून ब्लास्ट हो जाएगा. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एयर को जगह चाहिए थी और जगह जब उसको कम पड़ी तो वो ब्लास्ट हो गया. इसका मतलब कि एयर अपनी जगह घेर रही है और वो मास भी रखती है. तो इसका मतलब हमारी कायनात में मौजूद बड़ी से बड़ी चीज़ से लेकर छोटी से छोटा एक टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल जो हमें दिखता भी नहीं है वो मास रखता है और वो तमाम के तमाम मैटर हैं. हाँ, ये हो सकता है कि उसकी स्टेट्स डिफरेंट हों. कोई हमें लिक्विड फॉर्म में दिख रहा हो, कोई हमें किसी फॉर्म में दिख रहा हो, लेकिन हर चीज़ मैटर है. अब हम आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि इसकी खुसूसियात क्या हैं. देयर मॉलिक्यूल्स हैव फ्री स्पेस बिटवीन देम. इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इसके पार्टिकल्स के दरमियान फ्री स्पेस मौजूद होता है, यानी इनके दरमियान एक स्पेस मौजूद रहता है. इसी तरह जिसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, देयर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर. इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज देयर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग इन मोशन, रिवॉल्विंग. इसके मॉलिक्यूल्स हर वक्त अपने मूवमेंट में रहते हैं.
तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ही मैटर की, ये जिसमें हमने देखा कि इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फ्री स्पेस मौजूद रहता है और ये मॉलिक्यूल्स हमेशा आपस में रिवॉल्व या मूविंग करते रहते हैं, इन मोशन रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी 3 स्टेट्स होती है, मैटर 3 तरीके का होता है, जबकि अब एक न्यू स्टेट इसकी इंट्रोड्यूस हुई है जो कि है प्लाज्मा। नंबर 1 इज सॉलिड स्टेट, ठोस चीज़ें। सेकेंड इज लिक्विड स्टेट यानी माया। थर्ड इज गैशियस स्टेट एंड द फोर्थ एंड द लास्ट इज प्लाज्मा। अब इन स्टेट्स की भी अपनी अलग अलग खसूसियात हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास सिर्फ ये बताना था कि मैटर क्या है और हमारे इर्द गिर्द वो किस स्टेट्स में मौजूद है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी स्टेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इनका इंटर कन्वर्जन भी देखेंगे वन स्टेट टू अनदर स्टेट। उम्मीद है कि आपको ये शॉर्टली एक्सप्लेनेशन मैटर की समझ में आई होगी। अगर आप फिर भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कोई ऑनलाइन टीचिंग के लिए मुझसे रब्ता करना चाहे तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, शुक्रिया।